हम आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट न्यूज़ का बराह रास्त शो अपने मेज़बान मोहम्मद जलाल के साथ। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे आईसीडीएस स्कीम्स के हवाले से, और इस सिलसिले में हमारे साथ जो मेहमान इस वक़्त जुड़ चुके हैं, आप हैं बशीर अहमद मलिक साहब, जो 2018 के केस बेंच के हैं, और इस वक़्त इसने अभी अब आज तक जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम किया हुआ है, और आज की डेट में आप वैसे थे प्रोजेक्ट ऑफिसर आईसीडीएस के हैं, श्रीनगर और बंटवारा के। तो ऐसे में सबसे पहले हम अपने मेहमान बशीर अहमद मलिक साहब का प्राइम पोस्ट के इस बराह रास्त शो में खैर मकदम करते हैं। बशीर साहब, खैर मकदम हमारे इस बराह रास्त शो में आपका। अस्सलाम वालेकुम सब नाज़रीन का। जलाल साहब, आपका भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं भी अपने लोगों के साथ जुड़ जाऊं और जो हमारा जो डिपार्टमेंट है आईसीडीएस उसकी जो स्कीम्स है उनके मुतालिक जो मेन मेन इश्यूज है या स्कीम्स क्या है और कैसे हम जी इनसे जी फायदा हासिल कर सकते हैं उनके मुतालिक लोगों तक मैं इंशाल्लाह ताला पहुंच जाऊं। जी जी। तो बशीर साहब, इससे पहले कि हम बात करें स्कीम्स के हवाले से, जो कुछ भी स्कीमें अभी आपके अंडर में आती हैं, खासकर आपके डिपार्टमेंट के हवाले से, तो हम नाजरीन तक आपके हवाले से तो ये पहुंचाना चाहते हैं कि जो आपकी ज़ाती इंफॉर्मेशन है, खासकर आपके करियर के हवाले से, क्या पहले से ही आप ये जो है, आपसे कब ये केएस का यानी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप आए हैं, तो ये शौक पहले से ही था, कैसे ही मुमकिन हो पाया? तो इस हवाले से पहले गुफ्तगू शुरू करते हैं। जी बशीर साहब। बिल्कुल बिल्कुल सही जलाल साहब। स्कूलिंग से ही स्टार्ट करते हैं। मेरी स्कूलिंग बिल्कुल यही एक लोकल स्कूल में हुई है जो हमारे गांव जी में जी। ही है। तो उसके 8th तक मैंने वहां पढ़ा। उसके बाद 9th 10th मैंने हुसैनी पब्लिक स्कूल एचएमजी श्रीनगर से किया है। उसके बाद हायर अच्छा। सेकेंडरी में 11th और 12th मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल बड़गाम से किया है जी मेडिकल जी सब्जेक्ट में। उस वक्त दौर था बड़ा सीधी सी इसके इसके लिए डॉक्टर बनने का बहुत सारे लोगों को जी शौक था, जी। मुझे भी वो शौक था। एक दो बार बिल्कुल। एंट्रेंस दे दी। बिल्कुल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट उस वक्त हुआ करता था, उस वक्त नीट तो नहीं हुआ करता था। जी जी। एंट्रेंस दे दी। पहली बार सिलेक्शन किसी प्रोग्राम में नहीं हुई, दूसरी बार सिलेक्शन हुई थी एज ए BUMS, लेकिन मैंने वो छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने अमर सिंह अच्छा। कॉलेज से बीएससी मेडिकल किया। अच्छा। बीएससी मेडिकल खत्म करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी केमिस्ट्री किया कश्मीर यूनिवर्सिटी के। और उसके बाद अच्छा। 2009 में मैं अपॉइंट हुआ एज 22 आर सो। तो छोटी उम्र में ही टीचर जी लग जी। गया तो आगे रिसर्च करने का उतना मौका नहीं मिला। तो उसके जी जी। बाद 7 8 साल मैंने तकरीबन महकमा एजुकेशन में नौकरी की। इस दौरान मैंने अच्छा। एक एग्जाम दिया था केएस का, 2012 या 13 था वो। प्रीलिम्स मैंने जी जी। क्वालिफाई किया था। मेंस के लिए फार्म भी भरा था, लेकिन कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से मैं वो एग्जाम दे न सका। उसके बाद मैंने वो जी बीच जी। में कुछ छोड़ दिया था, शादी भी हुई थी, बच्चे भी हुए थे। तो ये मामला मैंने जी कुछ जी। देर के लिए बंद ही कर दिया था। उसके बाद एक मेरा अच्छा। ड्राइविंग फोर्स जो केएस के लिए रहा। मेरी पोस्टिंग अच्छा। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में हुई थी। मैं 2009 में इंटर डिस्ट्रिक्ट में इंटर डिस्ट्रिक्ट वो जो रिक्रूटमेंट थी उसमें अपॉइंट हुआ था एज ए टीचर इन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। हालांकि परसेंटेज जी मेरी जी। अच्छी खासी थी 10th में 12th में। उस वक्त सिलेक्शन भी ज्यादातर पहले तो परसेंटेज बेस पे, उसके बाद लास्ट में इंटरव्यू होता था। तो मेरी सिलेक्शन वहां जी हुई जी। थी। लेकिन 4 5 सालों के बाद अब जब मुझे लगा कि ट्रांसफर भी नहीं होगी और देयर इज नो रूल कि आपको डिस्ट्रिक्ट एक यस डिस्ट्रिक्ट यस। से दूसरी डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट से ट्रांसफर होगी। तो जी जी। 2016 में ये पोस्ट निकले थे, जूनियर स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हम केएस कहते हैं यूजुअली। अब तो जेकेएस ही जी कहते जी। हैं। तो मैंने सोचा कि बस यही एक मौका है, जी अगर जी। मुझे वापस आना है कुपवारा से तो यही एक जी जी। मौका है कि मैं इस एग्जाम के लिए तैयारी करूं। और मैंने खुदा के हवाले से शुक्र अल्लाह का कि मैंने बहुत मेहनत की। हालांकि वो ये जो एग्जाम है हमें 2 बार देना पड़ा। एक बार उसमें लिटिगेशन आई थी, फिर वो एग्जाम मेंस एग्जाम कैंसिल हुआ था। प्रीलिम्स जी उस जी। वक्त यूजुअली 2 पेपर से होता था। एक पेपर जनरल स्टडीज का होता था, एक नॉर्मल ऑप्शनल जो किसी भी सब्जेक्ट में बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी जो भी आप ले सकते थे।
तो उस जी वक्त जी प्रीलिम्स बड़ी इजीली मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद मेंस के लिए मैंने अच्छी खासी प्रिपरेशन की थी विद एंथ्रोपोलॉजी एंड केमिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो बिल्कुल। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2019 में आफ्टर वेरियस लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट तक वो केस गया था कि कुछ लड़के अच्छा चाहते थे कि उसमें कुछ बहुत सारे इश्यूज है। तो फाइनली जो एब्रोगेशन हुई आर्टिकल 370 की और 35A की 2019 में, उसी अगस्त में जी ये जी। लिस्ट भी आया अच्छा अच्छा था। कॉम्बिनेशन ब्रेकडाउन था, बिल्कुल पूरी वैली में कुछ भी नहीं था, मुझे भी पता नहीं था लिस्ट आया अच्छा 17 अगस्त को। बिल्कुल बिल्कुल मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। सत्रह अच्छा अगस्त को मैं शाम को शहरबीन सुन रहा था। शहरबिन में एक अच्छा। न्यूज आई, एक अनाउंसमेंट आई कि जिन लड़कों ने 2016 का केएस एग्जाम क्वालिफाई किया है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन जीएमसी श्रीनगर कश्मीर के बेसिक कैंडिडेट्स के लिए, और जो जम्मू के हैं उनको जीएमसी जम्मू में। मैं बड़ा परेशान हो गया, अच्छा ये लिस्ट कब निकल गया है मुझे पता भी नहीं है, इसका मतलब है मैं लिस्ट में नहीं हूँ। लेकिन यहाँ से अंदर अंदर से मैं तो होपफुल था, अच्छा। पेपर्स अच्छे गए हैं, इंटरव्यू अच्छा, सब कुछ। ठीक मुझे था लगता आपका। है लिस्ट में हूँ। कैसे एक फ्रेंड से बात की, उसने मैंने उसको कहा कि मुझे एक लिस्ट देखनी है, आप पीएससी वेबसाइट सर्च कर लो। वहां से जी उसने जी। मुझे कहा 17 और 18 अगस्त 2019, नहीं अच्छा भाई आपकी सिलेक्शन हुई है। अगले दिन चूंकि पूरा अच्छा। ब्रेकडाउन था, कम्युनिकेशन का भी, ट्रांसपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा था। अगले दिन में जी जी सुबह सर्टिफिकेट्स उठा के पहले पीएससी गया, वहां कंफर्म किया कि लिस्ट निकली है तो मेरा नाम कहाँ है। उसके बाद में जीएमसी श्रीनगर, एसएमएच श्रीनगर मेडिकल एग्जामिनेशन के। हाँ ये मेरा ब्रीफ जो है कैरियर जो मैंने स्टार्ट जी किया जी एज ए टीचर। बीच में बहुत सारी नौकरियां आई, बहुत सारे फार्म के लिए पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई भी किया था, सिलेक्शन भी हुई थी जी जी 5-8 पोस्ट में। मैं कभी असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग अफसर भी अपॉइंट हुआ था, टीचर भी दूसरी बार लगा था डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में, वीएलडब्ल्यू भी, स्टॉक असिस्टेंट। लेकिन वो टीचर जो था 2019 मैंने वो कंटिन्यू ही कर लिया जी जी। 2019 तक। 2019 तक फिर मैंने वापस ज्वाइन किया एज ए जूनियर स्किल केएस प्रोबेशनर, और हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई इम्पा बिल्कुल। जम्मू में। हाँ, इम्पा जम्मू में, जम्मू इम्पा में हमने कुछ टाइम दिया। उसके बाद हम फिर श्रीनगर आए, उसके बाद फिर वापस जम्मू लिया गया ट्रेनिंग के लिए। ज्यूरिंग जब कोविड की वेव आई, फर्स्ट वेव, तो हमें जी डिस्ट्रिक्टों के जी लिए भेजा गया। 6-7 महीने कोविड के लिए बड़ी ड्यूटी दे दी एयरपोर्ट पे या क्वारंटीन सेंटर्स में डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में। उसके बाद हमारी जी जी। अपॉइंटमेंट हुई, फार्मली जो पोस्टिंग हुई, पहले हमें हुई एज ए बीडीओ। मैं रहा 14 महीने ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर खोर शेराबाद पटन, अच्छा बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट अच्छा अच्छा। बारामूला में। उसके बाद, हाँ, उसके बाद मेरी पोस्टिंग वापस हुई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और इस वक्त मैं हूँ सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अफसर, प्रोजेक्ट जी श्रीनगर, और एडिशनल चार्ज है मेरा प्रोजेक्ट बंटवारा। तो जी जनाब साहब। माशाल्लाह आपने बहुत ही कम उम्र के अंदर जो है बहुत सारी कामयाबियों को हासिल किया है। और इस वक्त आप बड़ा जवान है, एक अच्छे खासे पोस्ट पे। और इस वक्त जिस डिपार्टमेंट से आप जो है जुड़े हुए हैं वो है आईसीडीएस। तो हम चूंकि जानना चाहते हैं और हमारे नाजरीन भी ये जानने की ताक में होंगे, तो इसका ये जो डिपार्टमेंट है इसका बुनियाद क्या है, इसका जो सेटअप है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन ये जो है वजूद में कैसे, और आज तक इसका जो अभी तक सेटअप बना हुआ है, उस हवाले से जी थोड़ी सी तफसील सामने आ जाए। जी 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 जी, थोड़ा मैं डीएस की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इसको अप्रूवल दिया कि इसके नाम चेंज हुए हैं। अभी इंटीग्रेटेड जी जी चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज से लेके अब सीधे पोषण बन गया है, अब खाली नाम है इसका जी पोषण। जी। जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप का है, इट्स ए पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। क्योंकि हमारी अच्छा बिल्कुल यूटी में जो महकमा समाजी बहबूद, जिसको हम उर्दू में कहेंगे सोशल वेलफेयर जी जी डिपार्टमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट में है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ चाइल्ड डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उसके अंडर आता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत आता है। जी इसमें जी बहुत सारी विंग्स है, बहुत सारी, बिल्कुल हाँ, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है। एक हमारा प्रिंसिपल या कमिश्नर सेक्रेटरी होता है, या सिंपली सेक्रेटरी उसको कहते हैं। उसके बाद
इसके 4-5 ब्रांचेस है। एक है डायरेक्टर जनरल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है जी डायरेक्टर जी जनरल सोशल वेलफेयर कश्मीर, एक और है डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर जम्मू, एक और है मैनेजिंग जी डायरेक्टर वुमेन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन, वो भी इस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है। एक और है जी मैनेजिंग डायरेक्टर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी डेवलपमेंट कारपोरेशन। दीज आर द ऑल पार्ट्स ऑफ आवर डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट, इन जी हिस्सों में से जो हमारा पार्ट है, जिसमें आईसीडीएस या पोषण जिसको हम कहेंगे, दैट जी कम्स जी अंडर द डेवलपमेंट ऑफ डीजी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके भी दो हिस्से जी हैं। जी इसके भी दो हिस्से हैं। एक जी है जी आईसीडीएस, बिल्कुल, जिसको मिशन डायरेक्टर पोषण जो है, मिशन जी डायरेक्टर जी पोषण जो है यूटी लेवल पे संभालती है, और है मिशन डायरेक्टर आईसीपीएस, अच्छा आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, ये बिल्कुल अलग अलग है। और हमारा जो जी जी आईसीडीएस है या पोषण जिसको हम कहेंगे, इट कम्स अंडर, जी जी इसको यूटी लेवल पे संभालती है एक मिशन डायरेक्टर है, जो यूटी जी लेवल जी पे इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सारा वर्क जो उसका है वही देखती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर होता है, वो भी अच्छे खासी रैंक का होता है, और उसके जी नीचे सीडीपीओज होते हैं। जी 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 है उनकी एनरोल्ड है, उनकी तादाद तकरीबन 8 लाख है। 8 लाख बेनिफिशरीज एनरोल्ड है हमारी आईसीडीएस के साथ, या पोषण के, अब कहेंगे पोषण के साथ, 128 प्रोजेक्ट जी में, जी जो 20 डिस्ट्रिक्ट है जो जेएंडके यूटी के, और इसमें तकरीबन जी हमारे जी 28,000 आंगनवाड़ी सेंटर आते हैं। एक आंगनवाड़ी सेंटर अच्छा में दो, बिल्कुल 28,000 आंगनवाड़ी सेंटर जेएंडके यूटी में है, जिनमें 8 लाख अच्छा बेनिफिशरीज एनरोल्ड है। बिल्कुल, इस एनरोल्ड अच्छा कैटेगरी में हम बच्चे होते हैं 6 मंथ्स टू 6 इयर्स, एक कैटेगरी बच्चों का। प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं, और अच्छा अडोलसेंट गर्ल्स होते हैं, लेकिन वो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स अडोलसेंट गर्ल्स, उनके लिए भी एक स्कीम है, वो गर्ल्स भी हमारी इस आईसीडीएस में एनरोल्ड होती है। 4%। इस जो जी जी आईसीडीएस जी है, और जो 0 to 5 इंडिया में ईयर्स एज ग्रुप था सेकंड, इसकी परसेंटेज 39% थी, इट्स टॉक ऑफ 75। इसको यस कम यस करने के लिए, बिल्कुल, आईसीडीएस की अम्ब्रेला स्कीम जो है ये लॉन्च की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को, अंडर नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया, इन इंडिया। इस पॉलिसी के जी तहत जी इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। हालांकि पहले बहुत कम डिस्ट्रिक्टों में थ्रू आउट इंडिया पायलट बेस पे स्टार्ट किया गया था, लेकिन आज थ्रू आउट इंडिया, ये पैन इंडिया ये स्कीम चल रही है, फ्रॉम जेएंडके टू कन्याकुमारी, हर एक जगह है। जो कोर सर्विसेज हम इसमें देते हैं, इसमें सबसे पहले सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जो इस तो आईसीडीएस की बशीर मेन स्कीम है। साहब जी जी बशीर साहब चूंकि आपने जी तफसील जी के साथ बता दिया, इसका तारुफ दिया, खासकर जो सेटअप इसका है, तो अब यही बात जो है हमारे यहाँ जो अहम सवाल है, अब जो ये पोषण नया नाम जो इसको दिया गया है, जी जी तो क्या कुछ सहूलियतें हैं, क्या कुछ सर्विसेज हैं, अ, उनके हवाले से भी हमारी नाजरीन तक जो है कारामद चीजें जो है उन तक पहुंचे जरूर। जी बिल्कुल। जो हमारी कोर सर्विस है, कोर सर्विसेज 6 है। सबसे पहले जी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इट इज नॉट अ न्यूट्रिशन, इट्स सप्लीमेंट्री। यानी अगर यस बच्चा, अब कोई प्रेग्नेंट लेडी या कोई लैक्टेटिंग मदर या नर्सिंग मदर जिसको कहेंगे हम, जो खाना वो उसको घर पे अवेलेबल होता है, वो उसकी नीड को सेटिस्फाई नहीं करता है। लेट अस सपोज एक बच्चे को 2000 कैलोरीज चाहिए दिन को, जी 2000 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन घर में उसको 1000 या 1500 कैलोरीज अवेलेबल होती है थ्रू डिफरेंट फूड्स। हम चार्ट एक बनाते हैं, बिल्कुल गाइडलाइंस लिखी हुई है, WHO की भी गाइडलाइंस है, हमारे डिपार्टमेंट की भी गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करते हैं कि किस तरह से हम ऐसी रेसिपियां बनाएं, उसका कैलोरीफिक वैल्यू देख के हम इसको कितनी डाइट प्रोवाइड करेंगे, ताकि इसका जो न्यूट्रिशनल डेफिसिट है वो कंपनसेट हो जी जी जाए।
इसलिए इसका नाम हमने रखा है, या गवर्नमेंट का नाम है, गवर्नमेंट ने नाम रखा है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। यानी ये जी जी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, इट्स सप्लीमेंट टू दैट। जो बच्चे या प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर ने ऑलरेडी न्यूट्रिशन लिया है, जो उसको डेफिसिट हो गया है, उसको कंपनसेट करने के लिए हम आंगनवाड़ी सेंटर्स में उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी जो है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सर्विस में। हालांकि इम्यूनाइजेशन थ्रू हेल्थ सर्विस, हेल्थ सेंटर से भी जाती है, थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर से भी जी जाती जी है, क्योंकि जो बच्चे एनरोल्ड होते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स, उनकी इम्यूनाइजेशन जो है वो हम थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स ही करते हैं। हेल्थ, जी हालांकि डिपार्टमेंट हमने पेचअप किया है, डिपार्टमेंट हेल्थ के ही साथ ही सारा इक्विपमेंट उन्हीं का होता है, वैक्सीन वही भी लाते हैं, दवाइयां वही लाती हैं, लेकिन हम उनको एक बट ऑन प्लेटफॉर्म ग्राउंड। प्रोवाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास इतने बच्चे एनरोल्ड है, इस एज ग्रुप में है, तो उनके लिए हम जी इम्यूनाइजेशन का इंतजाम करते इजीली एक्सेस हो जाते हैं। एक हैं, और है बिल्कुल। नॉर्मल हेल्थ चेकअप। हमारे डिपार्टमेंट के भी डॉक्टर्स हैं, एएनएम्स हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मोबिलाइजर्स हैं, बिल्कुल मेडिकल ऑफिसर्स हैं, और हमने पैचअप किया है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, जिनका ये बिल्कुल काम है, उनके साथ डिपार्टमेंटल वो उनके साथ हमने टेकअप किया है, जो एक कोऑर्डिनेट। शेड्यूल बिल्कुल। निकालते हैं, मंथली शेड्यूल, जिसमें जी वीकली जी हमारे हेल्थ चेकअप्स होते हैं। बिल्कुल हेल्थ डिपार्टमेंट से एक टीम आती है, हमारे आंगनवाड़ी सेंटर पे हम अपने बेनिफिशियरीज को लाते हैं, उनका हेल्थ चेकअप करते हैं, उनके उनकी ग्रोथ मॉनिटर करते हैं, उनका हाइट बच्चे का कितना है, वजन कितना है, वो हर एक चीज हम देख करके नोट करते हैं, और वो हम एक ट्रैकर पे अपलोड करते हैं जिसका नाम है पोषण ट्रैकर। क्योंकि आजकल हर एक डिपार्टमेंट में, जी जी हर एक जगह टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होता है, इस डिपार्टमेंट में भी टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा इस्तेमाल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जी सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, इसका नाम है पोषण ट्रैकर। एक एक आंगनवाड़ी वर्कर के पास एक मोबाइल फोन है, एंड्रॉयड फोन है, जो उसको डिपार्टमेंट ने दिया है। एंड्रॉयड फोन जिसमें वो अपने जी जी बेनिफिशरीज एनरोल करती है ऑनलाइन, जिसमें वो उनकी हाइट, उनका वेट, उनकी एज, सब कुछ वो उस पे अपलोड करके हम वो मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे हैं, हमारी हेल्थ टीम मॉनिटर कर रही है कि कहीं कोई बच्चा, जी एक दो टर्म में हम इस्तेमाल करते हैं, सेम और मैम, सेवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन उस कैटेगरी में मत आता है, या मैम जी मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन में मत आता है। अगर इन दो कैटेगरियों में हमें बच्चा आए, अगर इन दो कैटेगरी में हमें जी बच्चा आए, इसमें हम तो रेफरल सर्विसेज ले सकते हैं, उस बच्चे को हम कंटिन्यूअसली ट्रैक करते हैं, उसको रेफर करते हैं हॉस्पिटल, वहां से उसकी रिहेबिलिटेशन करवाते हैं, उसको देखते हैं कि इसका डेफिसिट कितना है, इसको कितना न्यूट्रिशन और कितना जरूरत जरूरत है, इसको हेल्थ चेकअप की जरूरत है कंटिन्यूअसली। यूजुअली यहाँ कश्मीर डिवीजन में हम बच्चों को रेफर करते हैं जीबी पथ हॉस्पिटल रिहेबिलिटेशन के जी लिए, जहां वहां एक सेंटर है जो एस्टेब्लिश्ड है इसके लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए। एक और सर्विस है जो हम बच्चों को दे रहे हैं, दैट इज प्री स्कूल एजुकेशन, या ईसीसीई हम इसको हम कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड जी एजुकेशन, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, बिल्कुल उसके कॉन्सोनेंस में है। बिल्कुल हम इस वक्त भी आंगनवाड़ी वर्कर्स को कंप्लीट ट्रेनिंग दे रहे हैं, मॉड्यूल्स दे रहे हैं थ्रू स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, या एक एनजीओ है जो यूनिसेफ चला रही है यहाँ, वो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सीडीपीओस को भी, सुपरवाइजर्स को भी, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी, कि किस तरह से जो 6 मंथ से 6 ईयर जो एज ग्रुप है, हमें जो छोटे बच्चे जी हैं, जी इनको हम प्री स्कूलिंग कैसे करेंगे, इनकी ब्रेन जी जी डेवलपमेंट, क्योंकि इसी एज ग्रुप में, इसी एज में सबसे ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट होती है। तो कौन सी जी जी एक्टिविटीज, इसके लिए हमारी जो वर्दी मिशन डायरेक्टर मैडम है रुबीना जी, उसने बहुत मेहनत की इसके पीछे। एक हमने एक करिकुलम बुक भी निकाले है जिसका नाम है नन्हे कदम। पिछले बार 1 अप्रैल 2022 को ही चीफ सेक्रेटरी की प्रेजेंस में उनने उसको इनाग्रेट किया। बिल्कुल हर एक के पास हमारी वो, जी 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 बिल्कुल उसमें शेड्यूल्ड, कौन एक्टिविटी किस दिन करनी है, क्या एक्टिविटी करनी है किस एज ग्रुप को, बिल्कुल। हालांकि वो इन्फेंसी स्टेज में तो थोड़ा है, लेकिन अब जी जी क्या बशीर साहब हम ये कहें कि जो आईसीडीएस डिपार्टमेंट, अब नया नाम जो पोषण इसका जी जी चल जी जी रहा है, तो आप इन कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जो है सर्विसेज को बिल्कुल एक बिल्कुल
कलेक्टिवली आप इन सर्विसेज को जो है हाँ, पहुंचाते हैं? जी बिल्कुल हम चाहते हैं कि अगर 6+ बच्चा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब 2020 बच्चा है जो उसको स्कूल में एडमिशन लेना है, वो थ्रू आंगनवाड़ी जी जी सेंटर जाए। उसकी प्रिपरेशन जो जी है 6 इयर्स तक वो आंगनवाड़ी सेंटर्स में हो, और उसकी जो बेसिक एक्टिविटियां हैं, जितना उसको लर्न करना है, जितने उसके स्किल्स डेवलप होने हैं, वो थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स हो जाए। उसके बाद हम उसको एक सर्टिफिकेट देंगे, ताकि जिसकी बेसिस पे वो एडमिशन ले सके किसी भी स्कूल में। हालांकि अभी थोड़ा ये इन्फेंसी स्टेज में है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा कम है, क्योंकि पूरे जे में मुझे लगता है बहुत कम आंगनवाड़ी सेंटर्स है जिनकी अपनी बिल्डिंग है, अपने कमरे। हर एक जगह आपने भी देखा होगा, अपने इर्द गिर्द या जी जी सिटी में भी, सिटी में मुझे लगता है एक्सेप्ट 1 आंगनवाड़ी सेंटर आउट ऑफ 1200 आंगनवाड़ी सेंटर जिसकी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, बाकी हर एक जगह रेंटेड अकोमोडेशन है। अब जी एक जी और प्रपोजल है 74th ये जो अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें जो कह रहे हैं कि जम्मू सिटी और जो श्रीनगर सिटी है, इसके जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है ये ओन करेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जी जी बिल्कुल वो भी अभी, हाँ बिल्कुल चल रही है बात उसपे भी अभी कुछ कंक्रीट नहीं आया है। उसमें एक होगा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डेवलप हो जाए, और हमारी आंगनवाड़ी जी जी। वर्कर्स भी मेहनत करें, हमारे सुपरवाइजर्स, सीडीपीओस भी मेहनत करें, तो इंशाल्लाह ताला हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो क्योंकि तो बशीर साहब, हम ये जी, जी, कहें कि आपने तफसील के साथ जो अभी तक बातें जो है सामने रखी हैं, तो पता ये बात सामने आई है कि बहुत सारी जो सर्विसेज हैं जो है एससीडीएस के थ्रू पहुंचाई जाती है। तो ऐसे में चूंकि मैं चाहता हूं कि हमारी इस प्रोग्राम की अब तवालत भी होती है, तो एक अहम चीज जो मैं आपसे यहाँ पे पूछने जा रहा हूँ, जहाँ आप ये सारी सर्विसेज जिसकी जिनकी बारे में आपने अभी तक बात की है, दो अहम चीजें जो उन हवाले से आप ये बताएं हमारे नाजरीन को। ये जो अगर हम दो स्कीम्स की बात करें, एक तो ये जो है PMMVY, और ऐसे ही लाडली बेटी के हवाले से, तो जी, जी, ये जो दो स्कीमें हैं इनकी एलिजिबिलिटी के हवाले से बात तो, और जो बेनिफिशरीज इसमें आते हैं, तो किस तरह से उनका जो जो है खासकर बेनिफिशरी अमाउंट क्या आता है बिल्कुल, उनको, तो कौन बिल्कुल कौन जलाल लोग साहब। क्या तरीका रहेगा इसमें अप्लाई करने का? क्योंकि एक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसके अहल होते हैं, उन्हें उसका फायदा पहुंचना चाहिए तो नहीं पहुंचता है। तो किस तरह की अवेयरनेस की जरूरत है कि इस हवाले से हमारे नाजरीन तक आखिर में, चूंकि चलते चलते ये चीजें पहुंच जाए? जी, जी, बिल्कुल, जी मैं जी ब्रीफली मौजूद। बता, ये 2 इम्पोर्टेंट स्कीम्स है जो इस वक़्त आईसीडीएस चला रहा है। इम्पोर्टेंट स्कीम्स मैं उनको कहूँगा, जी पीएमएमवीवाई जी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये एक मॉनेटरी जी जी बेनिफिट देते हैं प्रेग्नेंट लेडी को, जिसको प्रेग्नेंसी जब उसने कंसीव किया, उसके वेजेस पे जो असर पड़ा, अब वो काम नहीं कर सकती है। क्योंकि इसमें पूरा जी हार्मोनल चेंज होता है, इसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, इसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। इसको गवर्नमेंट हम देती है ₹5000 3 इंस्टॉलमेंटों में। पहले इंस्टॉलमेंट में जब जी इसने जी कंसीव किया, बिल्कुल उसके 150 दिनों के अंदर-अंदर इसको रजिस्ट्रेशन करनी है। अपने जो इसका जो एरिया है, अपने लोकल आंगनवाड़ी सेंटर पे एक फॉर्म भरना है। वो आंगनवाड़ी वर्कर वो फॉर्म अपने सीडीपीओ ऑफिस, वहाँ एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो फॉर्म जी अपलोड जी करेगी, तो ऑटोमेटिकली थ्रू डीबीटी मोड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आता है। बिल्कुल, सिर्फ जी सीडीपीओ ऑफिस से या डाटा एंट्री ऑपरेटर से सिर्फ फॉर्म अपलोड होगा। हाँ, जी फॉर्म जी अपलोड होगा, उसमें आधार नंबर की ज़रूरत है, उसमें बैंक अकाउंट की ज़रूरत है, जो उस वक़्त बेनिफिशियरी को प्रोवाइड करना है। पहला जी इंस्टॉलमेंट इसको ₹1000 मिलेगा, उसके बाद जब इसको 6 महीने हो गए प्रेग्नेंसी के, ये दूसरा फॉर्म भर सकती है, तो उसको और जी 2000 जी मिलेंगे। और जब उसको बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, उस वक़्त उसको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी है, फिर एक और फॉर्म भरना है, तो उस वक़्त उसको जी जी और 2000 मिलेंगे। एलिजिबल हर एक वो लेडी है जो काम करती थी एक्सेप्ट गवर्नमेंट जॉब, या जिसकी जो वेजेस पे थी, ठीक है ना? जो आम काम जी करती थी, जिसके प्रेगनेंसी से जिसको कंसेप्शन से उसका जो अ, वेजेस जो है वो कम हो गए, वो बेनिफिट ले जी जी सकती है इसमें। ये फर्स्ट जी फेज़ जो इसका है, वो मैनुअल है, फॉर्म मैनुअली भरना है, ऑफिस तक लाना है, आंगनवाड़ी सेंटर तक पहले, उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर खुद लाएगी ऑफिस तक, उसके बाद ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है। यानी जी जी पैसा जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट मोड पे डीबीटी के थ्रू उसके अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा। 3 इंस्टॉलमेंट में 1000, 2000
और 2000, 3 जी जी इंस्टॉलमेंट्स है इसकी। लेकिन उसमें भी एक चीज है कि जो ही कोई लेडी उसको कंसेप्शन हो जाए, वो प्रेग्नेंट रहती है, विद इन 3 मंथ वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जी टाइम गैप जो होगा वो 2 साल का होता है। अगर 2 साल के बाद उसने फार्म लाया, जी जी बच्चा पैदा होने के बाद, उसके बाद वो सिस्टम जो है उसका फार्म नहीं ले सकता है। जब हम उसका जो ईडीडी डेट है उसमें डालेंगे, वो नहीं ले सकता। ये एलिजिबिलिटी है। एक और जी स्कीम है जो बहुत जी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से ये ऑनलाइन हो गई है, बहुत सारे बेनिफिशियरीज इससे लाड परेशान हो गए। बिल्कुल हाँ, ये वो लाडली बेटी स्कीम। लाडली बेटी जी जी स्कीम एक्चुअली पूरे जेएंडके में नहीं चलती है, 8 डिस्ट्रिक्ट में, आउट ऑफ 20 डिस्ट्रिक्ट। कश्मीर डिवीजन की भी बात जी करें, यहाँ श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा और अनंतनाग में है। जम्मू डिवीजन की बात करें, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़ और सांबा में है। क्योंकि ये 8 डिस्ट्रिक्ट इसलिए सिलेक्ट किए गए, यहाँ फीमेल सेक्स रेशियो जो है वो बहुत कम है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट जी अप्रैल 2015 के बाद बच्ची पैदा हुई है इन जी जी डिस्ट्रिक्टों में, और जिसके पेरेंट्स की इनकम 75,000 के बिलो है, लेकिन ये इनकम सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेट करना चाहिए तहसीलदार साहब, जो उसके तहसील के तहसीलदार होंगे, वो कंसर्न होगा। तहसीलदार उनको इनकम सर्टिफिकेट देंगे। बिल्कुल। उसके बाद ये भी ऑनलाइन करना। जनसुगम एक जी पोर्टल है, जनसुगम एक वेबसाइट है, उस पे लॉग इन करके, उस पे सर्च करके, अंदर उस पे एक यूजर आईडी पासवर्ड वहां से मिलेगा। लॉग इन करके एक अकाउंट खोलना है, वहां फॉर्म अपलोड कर सकते भर हैं। देना है। उसके बाद हाँ, फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके ये सीडीपीओ के अकाउंट में आते हैं, सीडीपीओ उसको डीपीओ को फॉरवर्ड करता है। फाइनली जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो हर डिस्ट्रिक्ट का डिविजनल सॉरी डिप्टी कमिश्नर होता है। वहां से आके ये जी सीधे बैंक में जाता है। बैंक में पहले ही अकाउंट खोलना है, जब फार्म भरना है अच्छा तो उससे पहले ही लाडली बेटी का अकाउंट, क्रेडिट फ्रीज अकाउंट, इनको किसी भी लोकल जेएंडके बैंक के ब्रांच में खोलना है। वो अकाउंट तभी एक्टिवेट होगा जब वहां से डिपार्टमेंट से उनको सैंक्शन लेटर मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। बशीर साहब उसमें बशीर जी साहब बशीर साहब इसी लाडली बेटी के हवाले से हमारे यहाँ बहुत सारे जो है अवाम की तरफ से मुख्तलिफ कवाटर से हमें ये खबरें पहुंच रही है, ऐसी जो है इतलात आ रहे हैं कि आजकल इस हवाले से उन्हें बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, खासकर जिन डिस्ट्रिक्टों के अंदर ये स्कीम जो है। तो क्या ये जो आपने बताया कि ये ऑनलाइन हो रहा है, तो क्या अड़चने हैं आज की डेट में ऐसी? कहीं बहुत सारे कहते हैं कि जो सीधे ग्राउंड लेवल पे जो इससे कंसर्न है, वहां पे अड़चने जी। हैं, बहुत सारे इससे परेशानी है लोगों को। जी, इस नहीं, हवाले से पहले क्या पहले कुछ? देखो देखो, 1 अप्रैल से, जलाल साहब, 1 अप्रैल 2022 से ये स्कीम ऑनलाइन हुई। पहले बैंक वालों अच्छा को भी अच्छा पता नहीं था। बिल्कुल, बैंक वालों को भी पता नहीं था अकाउंट कैसे खोलना है, क्योंकि उनको यूजुअली पहले सैंक्शन लेटर आती थी, उसके बाद वो अकाउंट खोलते थे। उसके बाद उस जी 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 बेनिफिशियरी के फेवर में अकाउंट खोलते थे। लेकिन अब सिस्टम उल्टा हुआ। गवर्नमेंट ने अच्छा सर्कुलर्स निकाले जेके बैंक में कि पहले ही अकाउंट आप खोलो। और दूसरी अच्छा दूसरी तरफ जो जेएंडके बैंक था हमारा, ये कुछ सिस्टम अपग्रेडेशन में था, फिनाकल 7 से फिनाकल 10 में। बिल्कुल बिल्कुल उसको भी उनमें 1-2 महीने लग गए। तो वो भी एक ये बहाना बना रहे थे कि हमारा सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ। हालांकि उनके पास सर्कुलर्स अवेलेबल थे कि आपको लाडली बेटी बिल्कुल। क्रेडिट फ्रीज अकाउंट खोलना है। लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां थी, लेकिन अब स्ट्रीमलाइन सारा हुआ है। अब कोई इशू नहीं है इसमें। सिंपली आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, और क्रेडिट फ्रीज जी जी। अकाउंट जो आपको जेके बैंक से मिलेगा, उसमें अब तो कोई इशू नहीं। तो बशीर साहब, आप चूंकि प्रोग्राम हम इख्तिताम पे लेना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या आप की तरफ से क्या मैसेज रहेगी, जो कि डिपार्टमेंट के हवाले से बहुत सारे लोग जो है वाकफियत ना होने की वजह से इन स्कीमों का, जो आपने जिन सर्विस की आपने बात की, जो जिन स्कीम्स की जी जी बात आपने की, तो उस हवाले से एक पैगाम आप उन तक पहुंचाए मुख्तसरन। जी हाँ, बिल्कुल। लास्ट में अब यही कहना चाहता हूँ कि आईसीडीएस डिपार्टमेंट या पोषण जो डिपार्टमेंट है, इसमें जो पैसा, ये हम सब लोगों का है। इसको जाया होने मत दे दिए। जी 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 आप खाली बच्चों को एनरोल मत कीजिए। अगर बच्चे आपने एनरोल किए हैं तो इन स्कीमों का फायदा उठाए। डॉक्टर साहब आपके आंगनवाड़ी सेंटर में आते हैं, अपने बच्चों को उनसे चेकअप करवाए। उससे क्या होगा, जी जी अगर खुदा ना खास्ता कल 2 दिन पहले एक दो बच्चों को शायद शुपियन या कुलगाम में, वहाँ मेडिकल कैंप में, जी जी। वो बहुत कमजोर थे, हमने उनको रेफर करवाया। वहाँ वहाँ के अच्छा। जो लोग स्टाफ है उनने उनको रेफर कराया। स्कीम जो है गवर्नमेंट की, ये हमेशा वेलफेयर स्कीम ही होती है। लेकिन अब जी जी इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो कुछ हद तक बहुत कम हुई है।
लेकिन इसका जो लोगों से मैं ये अपील करता हूँ, इन पे भी नजर रखिए। अगर आपको आंगनवाड़ी सेंटर पे सप्लाई आती है, वो चेक कीजिए सप्लाई कैसी है या किस हिसाब से जी हमें ये दे रहे हैं, ताकि एक चेक और जी बैलेंस रहे। कि ये नहीं कि जी ये जी वन साइड जो आपको दिया जाएगा आप वही ले लो। नहीं, जो आपको जिस पे आप बिल्कुल। सिग्नेचर कर रहे हो, क्योंकि पिछले 1-2 साल में जब जी कोविड था तो टेक होम राशन हो रहा था, हम इनको ऐसे ही जी राशन घर के लिए दे रहे थे। तो आप देखो, आपने सिग्नेचर जी किया, 6 किलो आपने राइस लिया। हाँ, ये चीजें हैं। बाकी जो वेलफेयर स्कीमें होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं इनके साथ, लेकिन अगर पब्लिक भी अच्छे से देख ले, अच्छे से उनको वाच कर लेंगे कि आपके मोहल्ले में आंगनवाड़ी सेंटर है, तो ये ड्यूटी आते हैं, यहाँ न्यूट्रिशन बच्चों को बांटा जाता है, तो बहुत हद तक हम इन जी स्कीमों में कामयाब हैं। फायदा उठाया जा सकता है, बिल्कुल। तो बशीर साहब, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे नाजरीन तक, अवाम उन्नास तक जो है कारामद बातें पहुंचाई, खासकर डिपार्टमेंट के हवाले से। और ऐसे में तो मैं नाजरीन यहाँ पर बताता चलूँ कि ये थे हमारे होनहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, जो कि इस वक्त अपने फराइज जो हैं पोषण इस डिपार्टमेंट में बैसियत प्रोजेक्ट डायरेक्टर निभा रहे हैं। तो बशीर साहब, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा किसी और मौजू के साथ फिर मिलेंगे आपसे भी और अपने नाजरीन से भी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज।